नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक केमिकल सेक्टर के बारे में, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर है, मतलब केमिकल कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट पिछले दिनों में पब्लिश किया गया है और शानदार रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी में कुछ दिनों से बहुत ज़बरदस्त गिरावट आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बताऊँगा और इस फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस स्टॉक में निवेश करें और ना करें, फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि आपको कोई भी पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी अच्छा खासा स्टॉक पिक करना है, तो आपको हमेशा कुछ खराब और कुछ अच्छा ही स्टॉक के बारे में ज़रूर जानना है। तो वीडियो को स्किप मत ज़रूर करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपडेट्स रहना चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था वो है एसआरएफ। आप सभी जानते हैं एसआरएफ के बारे में। एसआरएफ के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे प्राइस रेंज को भूल जाइए, यहाँ पे प्राइस रेंज जो दिख रहा है तो मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्राइस रेंज चेंज हो सकते हैं, वो इंटरडे के लिए आपको उधर-उधर देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो यहाँ पे करीबन 11% का गिरावट, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो 6% का गिरावट। मगर आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो 140% का रिटर्न। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज था वो 12,500 से भी ऊपर चल रहा था। तो इतना हाई प्राइस के चल रहा था स्टॉक अभी मात्र आपको 2000 प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब कंपनी ने गिरावट नहीं दिखाया, कंपनी ने स्प्लिट किया, कंपनी ने स्प्लिट नहीं एक्चुअली बोनस दिया। तो बोनस देने के चलते हुए तो कंपनी ने प्राइस को ब्रेक किया तो इसलिए 2500 में आपको प्राइस देखने को मिला जब बोनस का डेट अनाउंसमेंट किया गया था, जब बोनस आया था। उसके बाद उस दिन से लगातार यहाँ पे गिरावट चालू है और अभी 2000 तक करीबन के यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में देखिए आप पैनिक मत होना, आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो ज़रूर पैनिक मत होना क्योंकि मैं भी स्टॉक में निवेश करके रखा हूँ। ऑब्वियसली इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि कंपनी के बारे में मैं सारी जानकारी दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। तो पहले आपको क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखा देता हूँ, कितना शानदार रिजल्ट कंपनी ने किया है, तो उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वार्टर 2 के रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो सितंबर मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और यहाँ पे पिछले सालों के क्वार्टर का रिजल्ट। तो टोटल जो कंपनी ने इनकम किया है, टोटल जो रेवेन्यू और टोटल जो इन अदर्स इनकम है, तो कुल मिलाकर जो टोटल कंपनी ने इनकम किया है, तो ओवरऑल बात करूँ 2308 करोड़ का टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में था 2219 करोड़, पिछले सालों में था 1768 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला। तो दोनों कैटेगरी में आपको पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे मिल चुके हैं। और सेकंड जो थिंग है वो है एक्सपेंस। तो कंपनी ने जिस तरीके से एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे देखिए 1856 करोड़ का एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 1799 करोड़ का एक्सपेंस किया था। पिछले साल में 1412 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया था। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सपेंस उतना अच्छा खासा नहीं हुआ। उसके बाद उसके बाद आप आते हैं टैक्सेस के बारे में। जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने होते हैं, तो टैक्सेस पे कर दिया और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आते हैं फॉर द पीरियड, इस पीरियड में, तो यहाँ पे देखा जाता है कंपनी ने कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। आप देख लीजिए 352 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 264। करीबन करीबन देखा जाए यहाँ पे 100 करोड़ का टोटल जाम देखने को मिला पिछले क्वार्टर से तुलना से। ठीक है, तो पिछले सालों में था 283। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 70 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट जम और यहाँ पे भी प्रॉफिट जम। तो दोनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ, पिछले दोनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त तेज़ी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग
प्रॉफिट बुकिंग नहीं, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसी का नज़रिया आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। देखिए इंटरडे में तो थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन तो जो चलते ही रहेंगे, तो आप इंटरडे करते हैं तो उसके लिए मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इस स्टॉक के ऊपर आप ज़रूर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी बहुत पोटेंशियल रखते हैं, फ्यूचर के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी में परफॉर्मेंस आपको हर क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आपके बारे में बात करूँ तो वहाँ पे भी देखिए चेंजिंग देखने को मिलेगा। टोटल रेवेन्यू जो है सेगमेंट वाइज जितने सारे इसका सेगमेंट है, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से है, केमिकल बिजनेस से है, पैकेजिंग बिजनेस से है, तो अदर सेक्टर से भी है। तो जितने सारे सेगमेंट है उस सेगमेंट वाइज की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2291 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में क्या था? 2199। तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिला 100 पॉइंट का, मतलब 100 करोड़ का। और पिछले सालों में देखिए वो तो बहुत कम था, 1756। तो यहाँ पे भी ग्रोथ और यहाँ पे भी ग्रोथ। तो हर ग्रोथ में यहाँ पे, हर सेक्टर में, हर रिजल्ट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं कह रहा कि कंपनी के बारे में बात करूँ तो जबरदस्त कंपनी मुझे लगता है। तो साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 62,000 करोड़। इस बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा अच्छे स्टॉक्स में ज़्यादातर निवेशक अच्छे स्टॉक में नहीं रहते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक और खराब स्टॉक में, परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक में बाय कर लेते हैं, और वहाँ पे आप वो फँस जाते हैं, और जब फँस जाते हैं वो वहाँ से निकल नहीं पाते, पूरा फंड वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आपको हमेशा अच्छा खासा स्टॉक में पिक करना है, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% है। तो ओवरऑल बात करूँ इस दोनों में थोड़ा-थोड़ा सा मुझे ग्रोथ देखने को मिला। तो फेस वैल्यू अभी 10 रुपये है, कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, मगर बोनस दिया है, तो बोनस के चलते हुए 12 साढ़े 12,000 का शेयर अभी आपको 2,000 के करीबन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए ज़्यादातर यहाँ पे कंपनी का एक्सपेक्टेशन ईयर ऑफ और क्वार्टर बेसिस रिजल्ट ज़बरदस्त होते हैं। सीएजीआर परसेंटेज भी कंपनी 5 सालों में 22% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। कंपनी का जो नेगेटिव हुई है, वो बुक वैल्यू के ऊपर बहुत बार ट्रेड कर चुके हैं। कंपनी इन कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा-सा इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा-सा हाई है। तो यहाँ पे कंपनी के जो बारे में बात करूँ, जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसका, केमिकल सेक्टर है, जितने सारे दिग्गज कंपनीज़ है, उससे बात करूँ तो कंपनी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसआरएफ नंबर 2 पोज़ीशन में है, क्योंकि जिस फर्स्ट जो पोज़ीशन है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ है। ये कंपनी तो ज़बरदस्त है, साथ ही साथ एसआरएफ भी ज़बरदस्त कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 62,000 करोड़ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, यहाँ पे आपको क्वार्टर टू का नहीं, हर क्वार्टर का अब रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ, सब क्वार्टर में देखिए धीरे-धीरे कंपनी का ग्रोथ। हाँ, मिडिल में कुछ क्वार्टर में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिर भी वो ऐसे खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ कि कंपनी टोटली डूब चुके हैं और डूबने वाला है। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्वार्टर बेसिस ज़रूर कर रहा है। साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का ग्रोथ मुझे ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस आप देख लीजिए, हर सालों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लास्ट सालों में आपको 1100 मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, और यहाँ पे जो साल चल रहा है अभी भी, 1 साल के अंदर करीबन 1400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, सिर्फ 10 सालों में थोड़ा-सा कम हुआ। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, 10 सालों में थोड़ा-सा कम हुआ। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है, और सीएजीआर परसेंटेज, मतलब आपको हमेशा कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है साल भर के, वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे एवरेज बात करूँ तो 10 सालों में आपको 43% रिटर्न दिया, 5 सालों में 42% रिटर्न दिया, 3 सालों में 80% रिटर्न दिया, 1 साल में 142% रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे 40% से भी ज़्यादा आपको हर मंथ में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 40% ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि 20% से ऊपर है तो आपको मानना है वो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो 40% रिटर्न दे रहे हैं, देखिए 1 साल में 40% तो रिटर्न नहीं दिया, आपको हर साल में ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। तो पैनिक मत होना, कंपनी में जितना गिरावट हुए, उतना आपको मौका मिलेगा और भी शेयर खरीदारी करने का। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 50% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 19%, डीआई के पास 10%, पब्लिक भी यहाँ पे अच्छे खासे माल खरीदारी करके रखा है 19%,
और ज़्यादातर मुझे लगता है पब्लिक इस स्प्लिट होने के बाद ही ज़्यादातर माल यहाँ पे खरीदारी करके रखे हैं। क्योंकि जित ये जो गिरावट हो रहा है, ये जो गिरावट मैं एक बार गिरावट के चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो डेट मतलब ये जो स्प्लिट होने का डेट के बाद यहाँ से जो गिरावट कंपनी ने दिखा रहा है, ज़बरदस्त ये जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे एक ही रीज़न है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही क्योंकि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। आप आईआरसीटीसी को देख लीजिए, आईआरसीटीसी छोड़िए, दिग्गज जितने सारे कंपनीज़ हैं, एशियन पेंट मान लीजिए और भी जितने सारे कंपनीज़ हैं आप देख लीजिए एक बार। कोलपाल भी देख लीजिए, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है, उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो इसी के लिए इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको बहुत सस्ते में माल मिल रहा है, तो इस फ़ायदे को ज़रूर उठाइए। आप इसमें पैनिक होते स्टॉक बेच मत देना, मार्केट कभी बंद नहीं होगा और साथ ही साथ इस अच्छा खासा स्टॉक कभी अ, ग जल्द से जल्द गिर नहीं सकता। हाँ, गिरने का कोई रीज़न ज़रूर होता है, रीज़न देख लीजिए, इस कंपनी का रीज़न है कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, हर कोई सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो टोटली एफआईएस और डीआईएस ये दोनों मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा यहाँ पे माल बेच रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे माल उठा रहा है, तो इसलिए इस गिरावट का जो मेन रीज़न है, इसीलिए गिरावट हो रहा है। तो पैनिक मत होना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भागे। देखिए कोई भी स्टॉक रॉकेट की तरह भागेंगे तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। तो मैं एक बात कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी आप एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो मेरे पूरा डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।